इलेक्ट्रिक साइकिल सच में ही काम की होती है या फिर ये ओवर हाइप है? इलेक्ट्रिक साइकिल और नॉर्मल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करना क्या सही है? और आज के ज़माने में क्या आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, सब कुछ इन डिटेल में बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और ही बता दूँ, पिछले 1.5 साल से मैं एक इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं बातें करने वाला हूँ वो एक्सपीरियंस बेस्ड होंगी। अब सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। साइकिल में क्या होता है, एक तो होती है नॉर्मल साइकिल, फिर होता है बेसिक इलेक्ट्रिक साइकिल, फिर आती है प्रीमियम इलेक्ट्रिक साइकिल। तो टी-रेक्स प्रो प्रीमियम कैटेगरी की साइकिल हो जाती है और इसके अंदर जो फीचर देखने को मिलते हैं ना, वो सच में ही आपको इंप्रेस कर देंगे, क्योंकि वो गाड़ी, स्कूटर और मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे हाई बीम वाली हेडलाइट, और बाइक की तरह इसमें भी आपको हाई बीम और लो बीम देखने को मिलता है। ये इंटीग्रेटेड एलईडी हेडलाइट्स हैं। इसका मतलब ये आपको अलग से चार्ज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो साइकिल की बैटरी है उससे ही इसे पावर मिलती है। कारों की तरह आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी लुक देते हैं। हैंडल बार में भी आपको पर्पल कलर की सिक्वेंशियल एलईडी लाइट्स देखने को मिलती है, जो कि रात में बहुत अच्छी लगती है। साइकिल के हैंडल के अंदर ही आपको इंटीग्रेटेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, जैसे कि यहाँ पे बैटरी दिख रही है। पैडल असिस्ट के यहाँ पे 5 मोड देखने को मिलते हैं। नीचे आपको स्पीड देखने को मिलती है और उससे नीचे आपको ट्रिप एंड टोटल किलोमीटर। यहीं पे आपको लाइट का साइन भी देखने को मिल जाता है कि आपकी लाइट जो है ऑन है। बटन्स की बात करें तो सबसे पहला बटन है आपका लाइट का। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो लाइट ऑन या ऑफ हो जाती है। ये दोनों बटन है इंडिकेटर्स के विद चाइम साउंड, लेफ्ट या राइट। ये है मोड का बटन, आप लाइट चेंज कर सकते हो इससे। ये हॉर्न का बटन है, लेकिन आप देखोगे हॉर्न का बटन थोड़ा दूर है, तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कंपनी ने एक बहुत अच्छा काम करा है, अगर आप दोनों इंडिकेटर को एक साथ दबाओगे तो भी हॉर्न का काम करता है। ये है भाई पैडल असिस्ट को मोड कम करने का, प्लस क्रूज कंट्रोल का बटन। इस तरह आपको देखने को मिलता है एक्सेलरेटर विद पाम रेस्ट, और यहाँ पे 7 स्पीड शिमानो गियर सिस्टम। साइकिल के साथ 2 चाबी आती हैं और चलाना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपने ऐसे चाबी लगाई, इसे कर दिया ऑन। अभी साइकिल ऑन नहीं होगी, आपको यहाँ से बटन दबाना पड़ेगा। इसे लॉन्ग प्रेस करा और आपको डिस्प्ले ऑन होती हुई नज़र आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको अगर एक्सीलरेटर से डायरेक्टली चलाना है तो आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे लिखा आएगा पैडल असिस्ट मोड 1। अब आप रेस दोगे तो ये साइकिल आगे चली जाएगी। और अगर अब आप सीधा बैठ भी जाओगे ना, तो बिना रेस के भी ये साइकिल आपको हेल्प करेगी, पैडल असिस्ट करेगी। और पैडल असिस्ट के मोड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं बहुत कम मेहनत करूं, साइकिल की जो मोटर है वो ज़्यादा मेहनत करे, तो आप पैडल असिस्ट मोड को 5 तक कर सकते हो। रियर में भी आपको लाइट देखने को मिलती है विद इंडिकेटर। अगर आप इंडिकेटर्स ऑन कर देते हो तो ऐसे चाइम साउंड के साथ पीछे इंडिकेटर चलेंगे, और स्टॉप लाइट जैसे आप ब्रेक मारते हो। फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो लॉकआउट फीचर के साथ आते हैं। अगर आप इसे ओपन रखते हो तो ये पूरे प्रेस होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो थोड़े हार्डली प्रेस होंगे, और अगर आपने बिल्कुल इधर कर दिया तो ये हो जाते हैं लॉक। तो ये भी एक प्रीमियम फीचर हो जाता है। व्हील यहाँ पे 27 इंचेस के हैं और ऑफ रोड टाइप इन्होंने यहाँ पे टायर डाल दिए हैं। अब मेन चीज़ है भाई साइकिल के फ्रेम के अंदर, ये एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम है, जिसके ऊपर कंपनी लाइफ टाइम वारंटी देती है। एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगी वो है भाई इसकी पेंट क्वालिटी, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और जो स्टिकरिंग है ये सिल्वर कलर की, ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रही है। साइकिल की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट एंड रेयर दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। और जो गियर सिस्टम आप देख रहे हो ना, शिमानो एल्टस, ये टॉप 3 के अंदर आता है। और यहाँ पे आप ये जो गियर देख रहे हो, ये नॉर्मल साइकिल के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, जिससे गियर बदलना काफ़ी स्मूथ होता है और वियर टियर भी कम होता है। एक फीचर जो आपको और इंप्रेस करेगा वो इसका लॉक और लॉकआउट फीचर। जैसे आप इसे लॉकआउट करते हो, आप इसे ईजिली निकाल सकते हो, और जो आपका व्हील है वो अब आराम से ऐसे निकल जाएगा। अगर आपकी साइकिल पंचर हो जाती है या फिर आपको साइकिल को लोड करके जाना है गाड़ी में, तो एक काफ़ी कम का फीचर है। अब इसे वापस लगाना भी काफ़ी इजी होता है। सेम मेथड है, यहाँ पे आपको ये आराम से ऐसे लगा देना है। अब परफॉर्मेंस और रेंज की बात करते हैं, तो पीछे वाले पहिए में हब मोटर लगी हुई है, जो कि 36 वोल्ट की है और 250 वॉट की पावर प्रोड्यूस करती है। बैटरी का साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो 36 वोल्ट और 13 AH की ये बैटरी है। नॉर्मल साइकिल में जो रेंज हमें देखने को मिलती है वो 25 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन इस साइकिल के अंदर अगर आप पैडल असिस्ट का यूज़ करते हो तो ये लगभग 75 किलोमीटर की रेंज दे देगी। और अगर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, आपको चाहिए कि भाई मैं तो उसे स्कूटी की तरह यूज़ करूँगा, तो 45 किलोमीटर की रेंज ये दे देगी, जिसे आप ईजिली निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। या फिर निकाल के भी नहीं करनी है तो आप इसे यहीं रहने दो, डायरेक्टली यहाँ पे चार्जर लगाओ
और आपकी साइकिल लगभग 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रिक साइकिल की नीड ही क्या है। देखो सबसे पहले ये एक प्रीमियम साइकिल है तो इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इलेक्ट्रिक साइकिल का फ़ायदा ये है कि भाई घर में हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, पापा हो या फिर दादा हो, सबके काम की चीज़ें हो जाती है। अपने एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक साइकिल कैसे यूज़ करता हूँ। तो जब भी मैं जिम जाता हूँ तो साइकिल को मैं मैनुअली चला के ले जाता हूँ पैडल करके, जिससे मेरा वार्म अप भी हो जाता है और वहाँ पर जाके मैं सीधा एक्सरसाइज कर सकता हूँ। प्लस किसी दिन पड़ गया भाई अपना लेग डे, तो भाई जाते हुए तो वार्म अप हो गया, लेकिन आते वक्त तो टांगों में शक्ति रहती ही नहीं है, तो उस टाइम में सिर्फ थ्रॉटल दे के घर पे आ जाता हूँ। दूसरा केस है ऑफिस का। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो पैडल करता हुआ ही जाता हूँ, इलेक्ट्रिक वाला ऑन नहीं करता हूँ। और जब मैं ऑफिस में जाके अपना काम करता हूँ, किस दिन ओवरलोड हो गया, मन नहीं है भाई चला के लाने का, तो मैं सीधा स्टेटर दे के घर आ जाता हूँ। अब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके अंदर ना ही आपको लाइसेंस चाहिए, इसके अंदर स्पीड लिमिट फिक्स है 25 किलोमीटर पर आवर की, तो इसे कोई घर में बच्चा है तो तेज़ नहीं चला पाएगा। तो कुल मिला के घर में सभी मेंबर इसे यूज़ कर लेते हैं। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक साइकिल लोग 3 गुना ज़्यादा चलाते हैं एक नॉर्मल साइकिल से। अब नॉर्मल साइकिल की बात हो ही गई है तो भाई उससे भी काफ़ी कंपैरिजन किया जाता है कि भाई कैसे ये बेटर हो जाती है नॉर्मल साइकिल से। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो नॉर्मल साइकिल बहुत अच्छी होती है, सस्ती होती है और घर के सारे काम कर देती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक साइकिल मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बेटर है। रीज़न उसका सिंपल है, नॉर्मल साइकिल को ना यूज़ तो हम शुरू में करते हैं जब वो नई नई आती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे यूज़ करना छोड़ देते हैं। रीज़न सिंपल है भाई, आदमी का भाई डेली मेहनत करने का मन नहीं करता है, वो कहते हैं नहीं यार आज मन नहीं कर रहा, फिर धीरे धीरे आदत छूट जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे मैनुअल चलाओ, चाहे आप सिर्फ मोटर पे चलाओ, या फिर आप दोनों मिला के चला लो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एक फ्रीडम देती है साइकिल को डेली यूज़ करने का। फिर आता है भाई मेन कंपैरिजन, साइकिल वर्सेस स्कूटर। अब देखो ये कंपैरिजन फेयर नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दोनों का भाई पर्पस ही अलग है। स्कूटर जो है वो आपको कहीं भी जल्दी से ले जाता है क्योंकि इसके अंदर टॉप स्पीड अच्छी है, लंबी दूरी तक ले जाता है, 100-200 किलोमीटर इजीली ले जाएगा, और प्लस यहाँ पे आप लोड भी ज़्यादा रख सकते हो, 2-3 बंदे भी बैठ सकते हैं, अगर एक छोटा बैठाना वो भी बैठ जाएगा, और माल भी ये बहुत ज़्यादा लोड कर लेता है, इवन बूट स्पेस में भी और यहाँ फुटबोर्ड में भी। लेकिन साइकिल में ये सारी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आपने एक चीज़ और गौर करी होगी, आज के टाइम में ना हम छोटी छोटी दूरी पे भी स्कूटी निकाल लेते हैं। अब इसे चाहे आप आलस कह लो या फिर समय बचाने का लालच कह लो, लेकिन कुल मिला के हम धीरे धीरे अनफिट तो होते जा रहे हैं। और यहीं पे इलेक्ट्रिक साइकिल सेंस बनाती है। अगर आपको भाई चलना है 5 से 10-15 किलोमीटर, मेरे हिसाब से आपको स्कूटर छोड़ के साइकिल पे जाना चाहिए, जहाँ पे आपको फिट भी रखेगी, आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, प्लस यहाँ पे जो आपकी रनिंग कॉस्ट होगी वो स्कूटर के मामले में भी नियरली 0 होगी। लाइसेंस के लिए कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पीड ही 25 किलोमीटर पर आवर की है। अब एक चीज़ और है जो मुझे इस वाली साइकिल में मेरी वाली साइकिल के मुकाबले अच्छी लगी है, वो है भाई गियर सिस्टम। जब हम पैडल मोड से चलाते हैं ना, और अगर आपकी साइकिल में गियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा लोड फील होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवी मोटर लगी हुई है। लेकिन इस वाली के अंदर आपको गियर सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके वजह से अगर आप बिना बैटरी के भी चला रहे हो ना तो ये साइकिल काफ़ी लाइटली चलती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग है 47,000 रुपीज़, जो कि सुनने में आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे थोड़े अलग एंगल से सोचो तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऐसा व्हीकल मिल रहा है जो कि घर में सब यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज और फिटनेस प्रोवाइड कर रही है। घर में एक बच्चा है जो कि स्कूल या ट्यूशन जाता है स्कूटी लेके और वो हवा में उड़ाता है, तो उसके लिए एक सेफ ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की है, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट लगेगी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दूँ भाई, मैं इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर घर में इलेक्ट्रिक साइकिल होनी चाहिए, बहुत काम आती है। मेरे घर में वो साइकिल हर कोई यूज़ करता है, और हम नियर बाय जाने के लिए अब इलेक्ट्रिक साइकिल का यूज़ करते हैं। स्कूटर का यूज़ हम जब करते हैं जब थोड़ा सा हमें दूर जाना पड़ता है, या फिर हम किसी को साथ में लेके जा रहे हैं, या फिर सामान लोड कर रहे हैं। मैंने भी जब स्टार्टिंग में उसके लिए 30-32 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, मुझे वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, लेकिन बाद में लगा कि हाँ भाई एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। अब इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर आप जाके से चेकआउट कर सकते हो, और आप मुझे बता सकते हो कि जितना ही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है अपने एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक साइकिल अच्छी है या फिर जो नॉर्मल वाली आती है वो। मिलते हैं बाकी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।